जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की इस क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 7 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, ओ लेवल की यह पूरी सीरीज जिसमें हम 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और यह क्लासेस हर शाम 7 बजे हो रही हैं। तो अगर आप भी ओ लेवल का एग्ज़ाम एक ही बार में टॉप करना चाहते हैं तो इन सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए चैनल को विजिट करिए, वहाँ पर आपको ओ लेवल M1R5 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां से आप प्रीवियस में 6 क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, ईमेल क्या है? व्हाट इज ईमेल? Method of exchanging messages via electronic devices, speed message transfer to location, musical messaging service या none of these। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ईमेल क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान ही ईमेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब नेक्स्ट, हु इज फाउंडर ऑफ माई स्पेस? माई स्पेस की स्थापना किसने की? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। टॉम एंडरसन, रूपर्ट मॉर्टन, बिल गेट्स या मार्क एंडरसन? बताइए किसने माई स्पेस की स्थापना की? तो माई स्पेस क्या है? आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है ना। सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टॉम एंडरसन ने माई स्पेस की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट, हम अपनी नवीनतम सामग्री, अपने काम के घंटे और मानचित्र पर अपना स्थान प्रदर्शित करने के लिए डॉट 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 का उपयोग करते हैं ताकि हमारे दर्शक हमें बेहतर तरीके से जान सकें। वी यूज डॉट 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 टू डिस्प्ले आवर लेटेस्ट कंटेंट, आवर वर्किंग आवर्स एंड आल्सो आवर लोकेशन ऑन अ मैप सो दैट आवर ऑडियंस कैन गेट टू नो अस बेटर। बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसका उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक के माध्यम से हम अपना लेटेस्ट कंटेंट, वर्किंग आवर्स या अपना लोकेशन हमें दिखाना है कि हम कहां पर अभी काम कर रहे हैं, इन सभी चीजों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। फेसबुक क्या है? विश्व की सबसे प्रसिद्ध, विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिसका आविष्कार 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने किया था। किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक की खोज की थी। अब एग्जाम में फेसबुक से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या फेसबुक पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, फेसबुक पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, है ना। आप चाहो तो अपना लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या फेसबुक पर हम अपना पेज बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, हम फेसबुक पर अपना पेज बना सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति कई पेज बना सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। फेसबुक प्रेजेंट टाइम पर कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, यह प्रश्न भी पूछा आता है। तो यह लगभग 112 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कितनी लैंग्वेजेस में? 112 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 4 फरवरी 2004 को यह डेवलप हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था। ठीक है, वर्तमान समय में इसका ऑनर कौन है? ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेटा प्लेटफॉर्म, कौन? मेटा प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में इसका ऑनर है और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ही हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए
क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्विटर की स्थापना किस सन में हुई थी? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007? ट्विटर जिसे वर्तमान में हम एक्स के नाम से जानते हैं ना, ऑब्वियसली प्रेजेंट टाइम पर हम इसे एक्स के नाम से जानते हैं। कब से? जुलाई 2023 से। तो ट्विटर की खोज कब हुई? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्विटर की खोज हुई थी मार्च 2006 में, और बाय डेट देखें तो 21 मार्च 2006 को ट्विटर को लॉन्च किया गया था। कहां पर? कैलिफोर्निया में, यूएस में। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर, ट्विटर का फाउंडर कौन है, अगर आपसे पूछता है, तो ट्विटर को 4 लोगों ने मिलकर डेवलप किया था। कितने लोगों ने? 4 लोगों ने। कौन कौन से? पहले हैं जैक डॉर्सी, जैक डॉर्सी। दूसरे हैं नो ग्लास। फिर है आपके बेजस्टोन, और फिर इवॉन विलियम्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इन 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर को लॉन्च किया गया था। ये क्या है? इसके फाउंडर हैं। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो एलन मस्क हैं। आप लोग जानते हो इनको, ये वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और जुलाई, कब से? सिंस जुलाई 2023। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्स के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2006। अब नेक्स्ट, ईमेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विस, या इलेक्ट्रॉनिक मेल, या ऑल ऑफ दीज? देखिए दोनों में फर्क कितना है। यहां पर इलेक्ट्रिकल लिखा है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक लिखा है। तो ईमेल का फुल फॉर्म है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ता को उन ट्वीट्स को देखने की अनुमति देता है जिन्हें ट्विटर पर साझा किया गया है? रीट्वीट्स, मेंशन, डायरेक्ट मैसेज, ट्वीट्स एंड रिप्लाई। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ट्विटर में देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्वीट्स एंड रिप्लाई का। इसकी मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, जो लोगों ने मैसेज किए हुए हैं उन मैसेजेस को हम देख सकते हैं। ठीक है, उनको हम देख सकते हैं, सी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ई कॉमर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 4 मुख्य प्रकारों का हिस्सा है? ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ई कॉमर्स के लिए निम्न में से ऐसा कौन सा है जो 4 मेन पार्ट का एक पार्ट है? B2B, B2C, C2B, या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए 4 चीजें हैं। B2B है, B2C है, C2B है, और इसके अलावा C2C भी है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यहां पर ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या हैं? आपके ई कॉमर्स के ही पार्ट हैं। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब आपके एग्जाम में यह भी पूछा आता है कि ई कॉमर्स में B2B का फुल फॉर्म क्या है? तो बिजनेस टू बिजनेस होता है। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, C2B का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, ऐसे ही C2C का फुल फॉर्म क्या है? तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। ठीक है, ये चारों आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, among the following which is the most popular social networking site on the internet at present? बताइए वर्तमान समय की सबसे फेमस लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? माई स्पेस, फेसबुक, ऑर्किड, या फ्रेंड स्टैप? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक। वर्तमान समय की सबसे
फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी फेसबुक। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर appropriate example of people to add as LinkedIn connections? Select all that apply. निम्नलिखित में से कौन से लोगों को लिंक्डइन कनेक्शन के रूप में जोड़ने के लिए उपयुक्त उदाहरण है? जो भी लागू हो उसे चुनें। पीपल इन योर इंडस्ट्री हु यू डू नॉट नो पर्सनली, वह पीपल जो आपकी इंडस्ट्री के हैं लेकिन आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं। कोवर्कर्स, सेलिब्रिटीज, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से लोगों को लिंक्डइन कनेक्शन के रूप में जोड़ने के लिए उपयुक्त उदाहरण है? तो यहां पर इसका राइट आंसर है कोवर्कर्स। ठीक है, इनको आप जोड़ सकते हो, है ना, सबसे अच्छा है। कोवर्कर्स जो भी साथ में काम करने वाले लोग हैं या जो भी अदर पर्सन्स जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, किस प्रकार का ई कॉमर्स है जो कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? व्हाट टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कंपनीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? B2B, B2G, B2C या C2C? तो दो कंपनियों के बीच में। देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछता है कि यदि मारुति सुजुकी MRF को कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो वह किसका एग्जाम्पल है ना? या फिर ये पूछती है कि यदि MRF मारुति सुजुकी को टायर प्रोवाइड कर रहा है तो यह किस ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? B2B, बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत आएगा आपका, अगर दो कंपनियां आपस में काम कर रही हैं तो। ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी MRF के लिए उपयोगी है और MRF मारुति सुजुकी के लिए उपयोगी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो B2B के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल किसके द्वारा विकसित किया गया? लैरी पेज, रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर्स-ली या नन ऑफ देम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ईमेल, तो ईमेल आपका रे टॉमलिंसन के द्वारा डेवलप किया गया। किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल को डेवलप किया गया था। ईमेल के माध्यम से जैसे हम जीमेल का उपयोग कर रहे हैं तो 25 MB तक का डाटा आसानी से हम शेयर कर सकते हैं, मतलब 25 MB तक का मैसेज, कोई भी फोटो है, वीडियो है, वो आप शेयर कर सकते हो। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि ईमेल के कितने पार्ट्स होते हैं? तो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? यूजर नेम और डोमेन नेम। यूजर नेम एंड डोमेन नेम। यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है? तो @ का साइन है जो इन दोनों को अलग करने का काम करता है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब भी कोई लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल देखता है तो आपको सूचित किया जाता है ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यू आर नोटिफाइड व्हेन एवर समवन लुक्स एट योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। बताइए, तो बिल्कुल सही है। लिंक्डइन पर कोई आपकी प्रोफाइल सर्च करता है, देखता है, तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं। अब नेक्स्ट, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य होता है। What type of commerce occurs when a business sells its products to consumer over the internet? बताइए, मतलब कोई कंपनी अगर अपने ग्राहक को कोई भी सामान ऑनलाइन बेचती है तो उनके बीच में कैसा व्यापार हुआ? B2B, C2B, B2C या इंटरप्राइजेस कॉमर्स? तो देखिए कोई कंपनी है अगर अपने ग्राहक को सीधे कोई सामान बेच रही है तो उसको बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे अमेजॉन है ना, फ्लिपकार्ट है, ये सारे क्या हैं?
इसी के एग्जाम्पल हैं, B2C के ही एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट, ट्विटर के एक ट्वीट में कितने अक्षरों की अनुमति देता है? बताइए, ट्विटर एक ट्वीट में कितने अक्षर की अनुमति देता है? मतलब ट्विटर में एक ट्वीट हमारा कितने अक्षरों का हो सकता है, कितना वर्ड हम टाइप कर सकते हैं? तो ट्विटर के एक ट्वीट में अधिकतम 280 कैरेक्टर हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट, 280 कैरेक्टर की इसकी सीमा है। अब नेक्स्ट, स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए बनाए गए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? बताइए, NIC के द्वारा, या यहां पर भेल के द्वारा, BHEL, HAL के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NIC के द्वारा इस सरकारी सेवा पोर्टल को डिजाइन किया गया था, जहां पर सभी स्वास्थ्य सेवाओं को एक जगह पर रखा गया। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष ईमेल का विकास हुआ? 1991, 1995, 1971 या 1969? बताइए, ईमेल का विकास किस सन में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1971 में ईमेल का विकास हुआ था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्विटर का फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशिष्ट विषय के बारे में ट्वीट देखने की अनुमति देता है? Which of the following is a Twitter feature that allow users to see tweets about a specific topic? Hashtags, movements, ट्रेंड्स या फिर लिस्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हैज टैग्स। ठीक है, हैज टैग इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फेसबुक? फेसबुक का उपयोग करने का क्या फायदा है? बताइए, आवर टारगेट ऑडियंस कैन बी इजिली रीच्ड थ्रू फेसबुक। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो आसानी से फेसबुक के माध्यम से हमारे पास पहुंच सकती है। द प्लेटफॉर्म अलाउ अस टू शेयर एड्स दैट आर बजट फ्रेंडली विद आवर ऑडियंस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें एड्स शेयर करने की अनुमति देता है, जो एक अच्छे बजट में, मीन्स कम बजट में हमारी ऑडियंस तक पहुंचाता है। आ लो कास्ट मार्केट, एक निम्न लागत वाली मार्केट स्ट्रेटजी है जहां से हम आसानी से लर्न कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से हम अपनी टारगेट ऑडियंस के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां पर आसानी से हम कम बजट में एड्स रन करा सकते हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचता है और हमारी रीच बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारे राइट आंसर हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल में निम्न में से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन एन ईमेल? रॉन्ग ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन, स्माइली या री रीडिंग? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है क्या? रॉन्ग ईमेल एड्रेस। ठीक है, रॉन्ग ईमेल एड्रेस से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर मेल आईडी गलत होगी तो हमारा मैसेज किसी ऐसे पर्सन के पास भी पहुंच सकता है कि जो हमारे लिए खतरा हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली कब से शुरू हुई? बताइए, जुलाई 2015, अगस्त 2016, जुलाई 2016 या जनवरी 2015? ORS, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत कब से हुई? बताइए, जुलाई 2015, अगस्त 2016, जुलाई 2016 या जनवरी 2015? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, इन 2021 Instagram was ranked globally at ... position on the internet in most used social media platform worldwide.
2021 में इंस्टाग्राम को दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंटरनेट पर कौन से स्थान पर स्थान दिया गया, मीन्स किस पोजीशन पर उसे रखा गया, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पर इंस्टाग्राम रहा पूरे विश्व में सर्वाधिक उपयोग होने के मामले में। ठीक है, कब? 2021 में, ये सन भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल का अनुप्रयोग किस प्रकार का होता है? सर्वर एप्लीकेशन के रूप में, क्लाइंट एप्लीकेशन के रूप में, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन के रूप में, या नन ऑफ द अबव। विच टाइप एप्लीकेशन ऑफ ईमेल? तो ईमेल आपका क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग? बताइए, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन नेशनल गवर्नेंस, या यूनिवर्सल मोबाइल एप्लीकेशन नेट गुड्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब उमंग से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ आते हैं, जैसे कि यह भी पूछ लेता है कभी कभी कि उमंग में एन क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो एन न्यू एज को प्रेजेंट कर रहा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उमंग कब लॉन्च हुआ? क्या पूछता है? उमंग कब लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ था आपका कब? नवंबर 2017 में। कब? नवंबर 2017 में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। इसके डेवलपर कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? तो वर्तमान समय में 23 भाषाओं में उमंग ऐप आपका अवेलेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट, उमंग ऐप निम्न योजनाओं को सुलभ करता है। बताइए, उमंग ऐप निम्न में से किस योजना को सुलभ करता है? इनकम टैक्स फाइल करना, आधार और पीएफ फंड क्वेरीज को हल करना, गैस सिलेंडर बुक करना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, उमंग ऐप सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी सरकारी सर्विसेज को या सभी सरकारी सुविधाओं को एक स्थान पर रखा गया है। तो सारे काम आप एक जगह से कर सकते हो। तो राइट आंसर इसका है उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन वॉज फाउंड इन द ईयर। लिंक्डइन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए कब हुआ लिंक्डइन डेवलप? 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। लिंक्डइन आपका क्या है? एक बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट फोकस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कैसा है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। तो ये कैसा है? जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। कैसा है? जॉब ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसकी खोज 2003 में हुई थी। कब? ये 2003 में बना। अब अगर आपसे सन पूछता है तो 5 मई 2003 को यह फाउंड हुआ था, मतलब लगभग 21 साल पहले। अब यहां पर आपसे पूछता है कि कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है ना? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्तमान समय में 36 भाषाओं में अवेलेबल है। कितनी लैंग्वेज में? 36 भाषाओं में अवेलेबल है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपसे पूछता है कि भाई इसके फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ लिंक्डइन? तो रीड हॉफमैन है। कौन है? रीड हॉफमैन है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब और भी आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है ना? तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल में कितने भाग होते हैं? बताइए, ईमेल के कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4।
तो ईमेल के मुख्यतः दो भाग होते हैं, कौन कौन सा? यूजर नेम और डोमेन नेम। कौन सा? यूजर नेम और डोमेन नेम, ये दो पार्ट होते हैं। और इन दोनों पार्टों को अलग कौन करता है? तो @ का साइन है जो दोनों को जोड़ता है और दोनों को अलग करने का काम भी करता है। अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट रखता है, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी हमें ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट, पिंटरेस्ट की स्थापना वर्ष में हुई थी। मीन्स पिंटरेस्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई? पिंटरेस्ट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2007, 2008, 2009 या 2010 में। तो पिंटरेस्ट की शुरुआत हुई थी 2009 में। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, Which of the following protocols allow a workstation to dynamically access mail drops on a server host in a useful manner? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप्स तक गतिशील रूप से पहुंचने की अनुमति देता है? SNMP, ICMP, POP3 या DHCP? तो ईमेल के मुख्यतः 3 प्रोटोकॉल हैं। एक है SMTP, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका एक है IMAP। क्या है? IMAP, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है IMAP का फुल फॉर्म। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, POP3। ठीक है, POP3 प्रोटोकॉल एक वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप्स तक गतिशील रूप से पहुंचने की अनुमति देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है? द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ NEGP इज मिशन मोड प्रोजेक्ट, MMP, PSP, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ये पूछ लेता है भाई PSP का फुल फॉर्म क्या है? तो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट होता है, और इसका राइट आंसर भी है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट, अलीबाबा के फाउंडर कौन हैं? जैक मा, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, जैक डॉर्सी, नो ग्लास और बिज स्टोन। बताइए, अलीबाबा क्या है? आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है, और अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेज पिनिंग वेबसाइट? ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या स्नैपचैट्स? बताइए, इमेज पिनिंग वेबसाइट कौन सी है? तो इमेज पिनिंग वेबसाइट है पिंटरेस्ट। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, PSP से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिलेटेड टू PSP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड असिस्टिंग द गवर्नमेंट? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? MEA, GOL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं TCS, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर है TCS, टाटा
कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब नेक्स्ट, जंक मेल कहा जाता है। जंक मेल किसे कहते हैं? स्पैम को, इनबॉक्स को, ट्रैश को, या नन ऑफ दी अबव। तो जो भी अनचाही मेल है, जो मेल हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी बार बार हमारे पास आ रही है, या कोई कॉमर्शियल मेल जो लगातार हमारे पास आ रही है, उसको हम जंक मेल कहते हैं, जिसमें वायरसेस भी हो सकते हैं और यह स्पैम मेल कहलाती है और स्पैम नामक फोल्डर में स्टोर हो जाती है। अब नेक्स्ट, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का हिस्सा है? उमंग एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ विच इंसिडेंट? स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मील, अटल उन्नति मिशन, या डिजिटल इंडिया। तो उमंग आपका डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है, उसी का हिस्सा है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, यूट्यूब किस वर्ष बनाया गया, या यूट्यूब किस वर्ष लॉन्च हुआ? 2004, 2005, 2006 या 2007? तो यूट्यूब आपका किस वर्ष बना था? 2005 में। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? An email ID cannot have both lowercase and uppercase letters. An email ID is always unique. An email ID is generally case sensitive. An email ID cannot use dot character. तो देखिए, ईमेल में लोअर केस अपर केस दोनों हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल केस सेंसिटिव नहीं होती है, आप कैपिटल लेटर में लिखिए या स्मॉल लेटर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉट कैरेक्टर हो सकता है। यहां पर पूछा सच्चा कौन सा है, तो ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग ईमेल आईडी होती हैं, जिस नेम से या जो ईमेल आईडी एक बार बन गई, कोई दूसरा व्यक्ति सेम टू सेम एड्रेस से ईमेल आईडी क्रिएट नहीं कर सकता है। मींस सभी का ईमेल एड्रेस यूनिक होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन? यूट्यूब, गूगल, याहू, या फिर नन ऑफ दीज? गूगल देखिए सबसे टॉप पे है ना। और गूगल के बाद लोग अगर कहीं पर सर्च करते हैं तो वह यूट्यूब है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूट्यूब। जैसे अभी आप सभी लोग अबेक्सल कंप्यूटर पर क्लासेस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा SMM का लाभ है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ SMM? इंक्रीजिंग द ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। हेल्प इन रीचिंग अ लार्जर ऑडियंस, अधिक ऑडियंस के पास पहुंचने में सहायक है। इंप्रूव लॉयल्टी अमंग ब्रांड्स, ब्रांड्स के बीच में लॉयल्टी को इंप्रूव करता है, या ऑल ऑफ दी अबव? तो SMM के एडवांटेज ये सभी हैं, तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, उमंग का क्या उद्देश्य है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, फास्ट गेमिंग, स्लो गेमिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो उमंग ऐप का उद्देश्य है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फेसबुक अपडेट डॉट 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 के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, जिससे ग्राहक जुड़ाव बढ़ता है। फेसबुक अपडेट्स आर शेड्यूल्ड विद विच इंक्रीज कस्टमर्स एंगेजमेंट? बताइए। चैटी पीपल, सोशल होम, पोस्ट प्लानर, या ऑप्शन डी? तो फेसबुक अपडेट्स आर शेड्यूल्ड विद पोस्ट प्लानर, ठीक है, विच इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, a separate document from another program sent along with an email message, what is it called? ईमेल संदेश के साथ भेजे गए किसी अन्य प्रोग्राम से अलग अलग दस्तावेज को क्या कहा जाता है? ईमेल अटैचमेंट्स, ईमेल इनबॉक्स, ईमेल स्पैम, या सिग्नेचर? बताइए।
मीन्स एक सेपरेट डॉक्यूमेंट जो किसी अन्य प्रोग्राम के माध्यम से हम ईमेल में अटैच करके भेजते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ईमेल अटैचमेंट कहलाता है। वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट, व्हेन मार्केटिंग विद सोशल नेटवर्क इज टू आइडेंटिफाई द गोल, जब सोशल नेटवर्क के साथ मार्केटिंग करना, लक्ष्यों की पहचान करना है। ट्रू, फॉल्स, मे बी, मे नॉट। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल फील्ड अधिकतम एक ईमेल पता स्वीकार करता है। द ईमेल फील्ड एक्सेप्ट वन ईमेल एड्रेस एट मैक्सिमम ऑफ डॉट कैरेक्टर, मतलब किसी ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? तो किसी ईमेल आईडी में अधिकतम आपके 254 कैरेक्टर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? हु हैज रिमूव द वर्क ऑफ न्यू रेलवे बाय इंडियन रेलवेज? बताइए। आईआरसीटीसी, बेल, एनआईसी या नन ऑफ द अबव? तो भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य आईआरसीटीसी को सौंपा गया है। याद रखिएगा, आईआरसीटीसी। इस वेबसाइट को या इस ऐप को विजिट करके आप क्या कर सकते हो? ट्रेन का टिकट आपको बुक करना है तो आसानी से आप बुक कर सकते हो। अब एग्जाम में पूछता है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो नोट डाउन कर देते हैं, इंडियन रेलवे कैटेगरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये होता है आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश और फाइल का प्रसारण किसके माध्यम से होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड फाइल फ्रॉम द मीडियम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बाई ईमेल, टॉक, मैसेज या फिर नन ऑफ द अबव। तो ईमेल के माध्यम से ही हम संदेश और फाइल को एक्सचेंज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, आईआरसीटीसी द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया? 3 जुलाई 2002, 3 अगस्त 2002, 3 जनवरी 2002 या 12 अगस्त 2005? ऑन विच डेट इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाई आईआरसीटीसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर में किससे अप्रूव किया जाता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट? हाउ डू आई गेट अप्रूव्ड बाय डिजी लॉकर? तो डिजी लॉकर आधार कार्ड के माध्यम से अप्रूव किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सारथी स्टैंड फॉर, सारथी का फुल फॉर्म क्या है? सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन, रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, सर्विस फॉर एडवांस एप्लीकेशन, रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, सेविंग ऑन एडवांस्ड एप्लीकेशन, रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन या फिर नन ऑफ दी अबव? तो सारथी का फुल फॉर्म है सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन, रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? 543, 37, 87 या 500? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं इंडिया में। तो ये थे ओ लेवल M1 R5 के चैप्टर नंबर 7 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिए,
चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे, जहां पर चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है।